हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। वीडियो को लाइक करिए नहीं करिए, मगर आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो पे मैं बात नहीं करना चाह रही थी इस टॉपिक पे, मगर इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के जो सोशल लाइफ है सभी के हाथ में मोबाइल होते हैं, बूढ़े बच्चे सबके हाथ में मोबाइल होते हैं। और आजकल जो समाज में जो घटना घटी है ना, मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला खबर है। सो ये खबर जो है ना हरियाणा के है। हरियाणा के जिंद जिले की 9 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं 11 साल का भाई था। इसके ऊपर जब जांच पड़ताल हुई ना, तो जो खबर सामने निकल कर आई ना, आप सबको हैरान कर देगी। एक खबर जो है, हरियाणा के जिंद जिले की 9 साल की बच्ची जो है प्रेग्नेंट हो गई। और जब माँ को भी नहीं पता चला कि मेरी बेटी जो है प्रेग्नेंट हो गई है। अब जैसे जैसे महीना जा रहा है, पेट बड़ा हुआ, तो 8 महीने में माँ को पता चलता है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। उस बच्चे से पूछी उसकी माँ बच्ची ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जब चेकअप करवाया गया, तो पता चला कि वो 8 महीने का प्रेग्नेंट है। मतलब प्रेगनेंसी को वो एबॉर्शनल करवाना चाह रही थी, और डॉक्टर ने बोला 8 महीने का प्रेगनेंसी जो है धुलैया नहीं हो सकता, अबॉर्शन नहीं हो सकता, इसलिए उसको हमें डिलीवरी ही करवाना पड़ेगा। तो डिलीवरी जो है ऑपरेशन के जरिए करवाया गया, और जच्चा और बच्चा दोनों सेफ है। मगर यहाँ पे उस बच्चे को प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं, 11 साल के भाई के ऊपर इल्जाम लग रहे। अब यहाँ पे डॉक्टर के मुताबिक जो है, एक खबर जो है हजम नहीं हो रहा है कि एक 11 साल का बच्चा जो है अपनी 9 साल की बहन को प्रेग्नेंट कर सकता है। एक खबर जो है डॉक्टर के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि 9 साल की बच्ची को बच्चेदानी डेवलप नहीं होता, प्रेग्नेंट कैसे हो गई। 11 साल के लड़के को स्पर्म डेवलप नहीं होते हैं, फिर इस बच्ची को प्रेग्नेंट कौन किया। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है एक संदिग्ध आरोप लगाया है कि या फिर उस बच्ची का उम्र छुपाया जा रहा है, या फिर प्रेग्नेंट करने वाला कोई और है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी दो भाई और बहन 9 साल की लड़की 11 साल का लड़का को कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है, जबकि लड़की का जो पीरियड टाइम है 11 साल, 12 साल, 13 साल के अंडर आता है। तो 9 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। और जब तक पीरियड नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी ठहर ही नहीं सकता। ठीक है, और रही बात लड़के का, 11 साल के लड़के में स्पर्म डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही संदिग्ध मामला है। जब इस केस को जब पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया, तो जिंद जिले की थाना का प्रभारी SHO महिला पुलिसकर्मी ने बोला कि यहाँ पर उसकी माँ जो है अपनी बेटी को जैसे ही पता चला कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, तो माँ जो है उसको त्याग दिया, से बेदखल कर दिया, और अपनी बच्ची को देखने भी नहीं आई, और नन्ही सी जान को भी नहीं देखने आई, जो कि उसमें उस बच्ची का कोई भी कसूर नहीं है। एक माँ बाप का कसूर होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक माँ बाप का जो सुरक्षा घेरा होता है, बेटा और बेटी का एक सुरक्षा घेरा उसका माँ बाप होते हैं। अब माँ को नहीं पता चला और घर में इस तरीके का कांड हो गया। जब पुलिस प्रशासन जो है 11 साल का बेटे को गिरफ्तार करने आया, तो माँ जो है गिरफ्तार करने से मना कर दिया, अपनी बेटी को देखने भी नहीं गई। इतनी छोटी सी उम्र में, 9 साल की उम्र में इतना कुछ उस बच्ची के साथ हुआ। तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यह है, समाज में जागरूकता फैलाना, ना कि किसी को दिल दिमाग को दुख और तकलीफ देना। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यह है कि आजकल जो है सोशल लाइफ का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सबके हाथ में मोबाइल होते हैं। मगर एक माता पिता होने के नाते आपका पूरा हक है, फर्ज है कि आपका बच्चा जो है, बेटा हो या बेटी हो, आपका बेटा और बेटी जो है
हाथ में मोबाइल लेकर किस तरीके का कंटेंट देख रहा है, नहीं देख रहा, एक माँ बाप का फर्ज बनता है अपने बच्चे के ऊपर जो है निगरानी रखना, फोकस रखना। ठीक है। और यहाँ पे अगर अपने बेटे को हाथ में मोबाइल दे रखा है तो बच्चे के लिए कुछ यूट्यूब में सेटिंग आता है, उस सेटिंग को कर दीजिए जिससे अब्यूज, अश्लील वीडियो जो है उस बच्चे को सजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है। वो सिर्फ जो देखना चाहता है उसी तरीके का वीडियो सजेस्ट करेगा और दूसरी वीडियो जो है नहीं सजेस्ट करेगा। तो सेटिंग पे ध्यान दे दीजिएगा। और प्लस पॉइंट, कितना भी सेटिंग क्यों ना कर दे, आजकल के बच्चे जो है ना बहुत चालाक हो चुके हैं, बहुत तेज दिमाग हो चुका है। तो फिर भी एक माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बेटा और बेटी के ऊपर जो है निगरानी रखे, सुरक्षा घेरा बनाए रखे। और एक पेरेंट जो सोचता है कि घर में मेरा बच्चा जो है ना सुरक्षित है, मगर एक माँ का पूरा और ज्यादा फर्ज बनता है एक बेटे के प्रति कि ना बाप के ऊपर भरोसा करना, ना भाई के ऊपर भरोसा करना है। ठीक है। आपका पूरा फर्ज बनता है कि अपनी बेटी का सुरक्षा एक माँ कर सकती है। ठीक है। नॉर्मली हम सोचते हैं ना कि घर में भाई है, पिता है, हमारी बेटी जो है सेफ है, मगर एक कलयुग है, कलयुग में किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं अपने बच्चे के प्रति। और किस तरीके का कंटेंट देख रहा है इसके ऊपर आपका पूरा पूरा फर्ज है कि अपने बच्चे को अच्छा परवरिश दें, अच्छे एजुकेशन दें और अच्छे से देखभाल करें। अब एक गले से उतर नहीं रहा है कि 9 साल का 11 साल का लड़का जो है 9 साल की लड़की को कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे जो हरियाणा के जिंद जिले की जो SHO है, थाना प्रभारी, वो बोल रही हैं कि या फिर लड़की का उम्र छुपाया जा रहा है और प्रेग्नेंट करने वाला कोई और है, क्योंकि 11 साल के बच्चे से कोई 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें स्पर्म डेवलप ही नहीं है तो प्रेग्नेंट कैसे होगी। और 9 साल की बच्ची में जब बच्चेदानी नहीं है, इसका पीरियड ही नहीं आ रहा है, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती। इसलिए पुलिस प्रशासन की तरफ से यह पता चल रहा है कि बच्ची का उम्र ज्यादा है और प्रेग्नेंट करने वाला शख्स कोई और है, ना कि 11 साल का उसका भाई। ठीक है। और इस वीडियो को बनाने के मेरा पर्पस यही था कि आप सबके सामने समाज में जागरूकता फैलाना, और किसी को तकलीफ देना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं है। और ये न्यूज जो है बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सब तक ये इंफॉर्मेशन जो है मैं पहुंचा दूं। और क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आजकल के लाइफ में जो सबके हाथ में मोबाइल है ना, तो एक माँ बाप का फर्ज है कि अपने बच्चे के ऊपर जो है ध्यान दें। सो गाइस, जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम जो है काफी हद तक कम हो सकती है, और अपने बेटा और बेटी दोनों को इक्वल सुरक्षा प्रदान करें। जरूरी नहीं कि आपका बेटा है तो सेफ है, बेटे के ऊपर भी ध्यान देना है और बेटी के ऊपर भी ध्यान देना है। और अपने बच्चे को किसी के घर में पूरा पूरा दिन जो है नहीं छोड़ना है। अगर आपका बच्चा जो है बोलता है कि मम्मा मैं उसके घर जा रहा हूं, तो अकेले बिल्कुल भी जाने मत दें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बच्चे पे भारी पड़ सकती है और आपका जिंदगी जो है ना तबाह हो सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जनहित में जारी।